Scene 1, take 2. Action. दर्शकों, श्रोताओं और मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका फ्रेंड उमर कुरैशी। हर हफ्ते यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस विद द न्यू फिल्म रिलीजेस। आपकी मुश्किल आसान करने के लिए मैं लाया हूं नए फिल्मों के रिव्यूज अपने अलग अंदाज में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर एंटरटेनमेंट सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। The Deadly Devils are back and you better watch out. एक्शन और कॉमेडी से भरपूर यमला पगला दीवाना 2 रिलीज हुई है इस हफ्ते। धर्मेंद्र नजर आएंगे विद हिज सन्स सनी एंड बॉबी देओल। इस सीक्वल में उन्हें कंपनी दे रहे हैं नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अकीवा। हॉलीवुड हमारे लिए लाया है द साइंस फिक्शन एडवेंचर आफ्टर अर्थ। इस फिल्म में नजर आएंगे विल स्मिथ विद हिज सन जेडन स्मिथ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हमारे खुद के एम नाइट श्यामलन ने। Also releasing this week is the Caper film Now You See Me. इस मल्टी स्टार में नजर आएंगे जैसे आइसेनबर्ग, मार्क रफेलो, वुडी हैरेल्सन, आइला फिशर, माइकल केन और मॉर्गन फ्रीमैन। और दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। यमला पगला दीवाना 2 को डायरेक्ट किया है संगीत सिवन ने। It once again brings a trio of धर्मजी and his sons Sunny and Bobby together on the big screen. क्या ओरिजिनल फिल्म की तरह ये फिल्म भी हिट साबित होगी और विल इट क्रैश अंडर द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन? चलिए पता लगाते हैं। परमवीर सिंह यूके में काम करता है और अपने फादर और ब्रदर को पैसे भेजता है। वो लिव इन वाराणसी। अननोन टू परमवीर, ये दो बाप बेटे धर्म और गजोधर आर कॉन आर्टिस्ट हु आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ क्विक बक। एक दिन उनके जाल में एक अमीर बकरा फंस जाता है, योगराज खन्ना। खन्ना की बेटी के साथ गजोदर का रिश्ता फिक्स हो जाता है। धर्म और गजोदर यूके पहुंचते हैं टू गेट गजोदर मैरिड। वहां दे रन इनटू परमवीर हु इज वर्किंग विद खन्ना। परमवीर इन दोनों को सुधारना चाहता है बट दे रिफ्यूज टू रिलेंट। दूसरी तरफ मैड साइंटिस्ट जोगिंदर आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑल्सो नोन एज डूड, खन्ना की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इस सारे झमेले का क्या अंजाम होगा? यू कैन फाइंड आउट इन यमला पगला दीवाना 2। सनी देओल निभा रहे हैं परमवीर सिंह का रोल। ही लुक्स डेडली एंड इज एट ईज बीटिंग द बैड गाइज टू पल्प। उनकी एक्टिंग बढ़िया है एंड इज इजीली द बेस्ट परफॉर्मेंस अमंग द कास्ट। कुछ सीन्स में ही इज क्वाइट फनी और उनका क्लाइमैक्स वाला फाइट विद सुमो रेसलर्स इज अ हाईलाइट। बॉबी देओल नजर आएंगे एज गजोदर। ही लुक्स गुड और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। कॉमिक सीन्स में ही डज वेल और अपने पापा धर्मेंद्र के साथ उनकी केमिस्ट्री सुपर्ब है। धर्मेंद्र नजर आएंगे एज धर्म। ही प्लेज अ सीजन्ड कॉन आर्टिस्ट। ही डजंट हैव अ हीरोइन ऑपोजिट हिम, लेकिन ही हैज अ मंकी फॉर कंपनी जिसके साथ उनके काफी फनी सीन्स हैं। नेहा शर्मा दिखाई देंगी एज सुमन। शी लुक्स वेरी क्यूट और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। हालांकि शी फीचर्स इन मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, उनका स्क्रीन टाइम कम है। क्रिस्टीना अकीवा अपना डेब्यू कर रही हैं एंड शी प्लेज रीथ। क्रिस्टीना लुक्स हॉट और उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन शी लार्जली सर्व्स एज आई कैंडी। यमला पगला दीवाना 2 को डायरेक्ट किया है संगीत सिवन ने। ओरिजिनल फिल्म के मुकाबले देयर इज नो इमोशनल कंटेंट इन दिस फिल्म। दोनों फिल्म्स में कोई लिंक नहीं है एक्सेप्ट द कैरेक्टर्स आर द सेम। द फिल्म इज ब्यूटीफुली शॉट एंड वेरी कलरफुल। प्रोडक्शन वैल्यूज हाई हैं एंड द फ्रेम्स लुक ग्रैंड। एक्शन के स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन स्टोरी में कुछ खास दम नहीं है। ओवरऑल संगीत की डायरेक्शन अच्छी है। यमला पगला दीवाना 2 का म्यूजिक दिया है शारिब और तोशी साबरी ने। टाइटल ट्रैक को गाया है सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन और संचिता भट्टाचार्य ने एंड द रैप पोर्शन इज परफॉर्म बाय राहुल सेठ। इस कैची गाने के लिरिक्स हिंदी और पंजाबी में हैं एंड इज एंजॉयबल। सूट तेरा लाल अंगदा एक भांगड़ा ट्रैक है जिसे ब्रिलियंटली गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। इट सर्व्स एज अ वेरी गुड वेडिंग सॉन्ग। चांगली है एक फास्ट पेस गाना है विच इज संग बाय मीका सिंह एंड श्रेया घोषाल। इसके बीट्स अच्छे हैं लेकिन लिरिक्स एवरेज हैं। मेहता एदा ही नचना का म्यूजिक दिया है गेस्ट कंपोजर सचिन गुप्ता ने। ये एक फन सॉन्ग है विच टेक्स अ डिग एट द डांसिंग ऑफ द देओल्स। ओवरऑल यमला पगला दीवाना 2 का म्यूजिक पाथ ब्रेकिंग नहीं है बट शुड वर्क वेल विद द थीम ऑफ दिस फिल्म। फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ यमला पगला दीवाना 2, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूं विद द वर्डिक्ट ऑफ यमला पगला दीवाना 2 एंड द रिव्यूज ऑफ आफ्टर अर्थ एंड नाउ यू सी मी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। फिर से ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया यमला पगला दीवाना 2 का मेरा रिव्यू, लेकिन ये पंजाब द लायंस ने मुझे कितना एंटरटेन किया ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। यमला पगला दीवाना 2 is a combination of comedy and action just like part 1. कुछ सीन्स वाकई में फनी हैं, but some scenes are plain silly. फिल्म में सलमान खान के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं एंड सम ऑफ देम आर फनी। एक्शन सीन्स ग्रेविटी डिफाइंग हैं और एंटरटेनिंग भी। स्टोरी एवरेज है लेकिन इट्स गुड टू सी द देव्स नॉट टेकिंग देमसेल्व्स सीरियसली। ये फिल्म फर्स्ट पार्ट जितनी अच्छी नहीं है, बट इट्स नॉट टेरेबल आइदर। दिस मंकी बिजनेस माइट बी बेटर एंजॉयड बाय किड्स एंड हार्डकोर देओल फैंस। यमला पगला दीवाना 2 को मैं देता हूं 2.5 स्टार्स। आफ्टर अर्थ में नजर आएगी एक बार फिर फादर सन जोड़ी ऑफ विल स्मिथ एंड जेडन स्मिथ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिक्स सेंस के फेमस डायरेक्टर एम नाइट श्यामलन ने। Will this science fiction film end Shyamalan's poor run at the box office, or will it burn a black hole in the producer's pockets? Let's find out. ये कहानी फ्यूचर की है। 1000 साल गुजर चुके हैं आफ्टर द अर्थ हैज बीन डिक्लेयर्ड अनइनहैबिटेबल। जनरल साइफर और उसका बेटा किटाई आर अबॉर्ड अ स्पेसशिप व्हिच इज फोर्स्ड टू लैंड ऑन अर्थ। स्पेसशिप क्रैश हो जाती है एंड साइफर इज सीरियसली इंजर्ड। किटाई और साइफर के अलावा बाकी कोई जिंदा नहीं बचता है। नाउ किटाई नीड्स टू अंडरटेक अ पेरिलस जर्नी ऑफ 100 किलोमीटर्स सो ही कैन सिग्नल फॉर हेल्प। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग क्लाइमेट, डिमिनिशिंग रिसोर्सेज और जंगली जानवरों का सामना करके किटाई को अपना मिशन पूरा करना होगा, बट दैट इज ईजियर सेड देन डन। क्या किटाई अपने आप और अपने फादर को बचाने में कामयाब हो पाएगा? लेट्स फाइंड आउट इन आफ्टर अर्थ। हालांकि आफ्टर अर्थ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, इसमें इमोशनल कंटेंट स्ट्रॉन्ग है। इट शोकेसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फादर एंड सन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ब्यूटीफुल इमेजरी, स्टनिंग विजुअल्स एंड गुड स्पेशल इफेक्ट्स। विल स्मिथ की एक्टिंग डिसेंट है, लेकिन उनके बेटे जेडन स्मिथ को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। जेडन ऑल्दो रॉ डिस्प्लेज ग्रेट पोटेंशियल। द कंप्यूटर जनरेटेड एनिमल्स लुक वेरी फेक। श्यामलन की डायरेक्शन अच्छी है एज ही स्पिन्स अ yarn which encourages us to conquer our fears. आफ्टर अर्थ को मैं देता हूं 3 स्टार्स फॉर अ वन टाइम वॉच। नाउ यू सी मी एक केपर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है लुई लेटेरियर ने। फिल्म की कास्टिंग टेरिफिक है एंड इंक्लूड्स मार्क रफेलो, वुडी हैरिल्सन, जेसे आइसेनबर्ग, मेली लोरेन, माइकल केन एंड मॉर्गन फ्रीमैन। क्या ये फिल्म एंटरटेनिंग होगी और यू आर बेटर ऑफ नॉट सीइंग नाउ यू सी मी? चलिए लेट्स फाइंड आउट। 4 मैजिशियंस डैनियल, हेनली, जैक और मेरिट को रिक्रूट किया जाता है टू परफॉर्म शोज। Together they are called the Four Horsemen. उनकी लास वेगस परफॉर्मेंस में they rob a bank through magic. पुलिस उन्हें पकड़ती है but let them go due to lack of evidence. FBI के डिलन रोड्स और इंटरपोल एजेंट अल्मा वर्गस को यह केस असाइन होता है। दोनों इस केस में जुट जाते हैं but are unable to nab the magicians. ये लोग थैडियस ब्रैडली की मदद लेते हैं who is known to expose magicians. लेकिन the Four Horsemen prove to be very smart and always one step ahead. क्या ये magicians पकड़े जाएंगे? Will their mystery be solved? For that, you need to watch Now You See Me. Now You See Me एक entertaining thriller है with good amount of twists and turns. Special effects are superb and the pace is brisk. फिल्म थोड़ी complicated लगती है and there is no character development due to the large star cast. That said, Mark Ruffalo stands out as FBI agent Rhodes. उनकी एक्टिंग superb है. The other actors lend good support. कुछ जगहों पर फिल्म predictable हो जाती है, लेकिन largely it will surprise you. फिल्म में काफी सारे इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक्स हैं और इल्यूजन्स भी, लेकिन स्टोरी में थोड़े लूप होल्स हैं एंड सम क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड। जस्ट लाइक मैजिक, दिस फिल्म रिक्वायर्स सस्पेंशन ऑफ बिलीफ, बट नाउ यू सी मी इज डेफिनेटली वर्थ सीइंग। इस फिल्म को मैं देता हूं 3.5 स्टार्स। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। इमरान हाशमी और विद्या बालन की दूसरी फिल्म गनचक्कर जल्द रिलीज होने वाली है। लेजी लैड का म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने एंड हैज बीन संग बाय रीचा शर्मा। म्यूजिकल अरेंजमेंट्स इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन कंबाइंड विद रीचा's वॉइस इट साउंड्स लाइक नॉइज। गाने की पिक्चराइजेशन थिएट्रिकल और गैरिश है। मेरे हिसाब से दिस वन इज अ लेट डाउन। फरहान अख्तर जल्द नजर आएंगे इन द बायोपिक भाग मिल्खा भाग अलॉन्ग विद सोनम कपूर। मेरे यार एक सूफी स्टाइल गाना है जिसे गाया है जावेद बशीर ने। इस रोमांटिक सॉन्ग को ब्रिलियंटली कंपोज किया है शंकर एहसान लॉय ने। द इंटरमिटेंट क्लैपिंग साउंड्स आर अ नाइस टच। ये गाना जरूर सुनने लायक है। दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में वी शैल फाइंड आउट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन।
It's a very nice movie, full on dhamal, and especially Dharmendra completely rocking, you know. Average. Okay, nice. It's a nice full dum. And now it's time हमारे अगले segment का top movies of the week which are currently running in theaters. नंबर 3 पर है औरंगजेब, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹25 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 120 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹22.15 करोड़। नंबर 2 पर है आशिकी 2, जिसने अपने 6th वीक में ₹1.25 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 815 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹77.75 करोड़। और नंबर 1 पर है ये जवानी है दीवानी, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹107 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 3200 थिएटर्स में चल रही है। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. दोस्तों, आज के लिए आपके साथ मेरा वक्त यहीं समाप्त होता है, लेकिन डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो। तब तक एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा ऑन जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।